जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है डेडली वोकेबलरी सीरीज का। सो दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द डेडली वोकेबलरी सीरीज फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी 2026 एंड अदर एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो ये बहुत अच्छी क्लास हो रही है आपकी। यहाँ पे हम लोग हाईली एडवांस वर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज इन क्लासेस को मिस मत करना। पार्ट 1 पहले देखना, दिस इज द पार्ट सेकंड। और मेन थिंग इज दैट आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाओ वहां पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। नॉर्मली हम लोग बहुत क्लास कर चुके हैं, आपका वोकैब एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एफकैट में, इससे पहले एफकैट में, इस बार एफकैट में, सीडीएस में, एमटीएस में, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, वोकैब अपनी फंसती है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वोकैबुलरी के लिए क्लास मत छोड़ना। और मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं, उसके लिए क्लास आपकी शाम को आएगी। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं अभी से, उस क्लास को मिस मत करना। उसमें आपका सीडीएस 2025 के सेकंड पेपर का कंप्लीट एनालिसिस है कि आपको सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एंड हाउ आई क्लियर दैट एग्जाम, मैंने वो एग्जाम कैसे क्लियर किया, आपको उसमें वो भी पता चलेगा। तो प्लीज उस क्लास को मत देखना। क्लास का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज सीडीएस का एक पीवाईक्यू मैंने लिया है ईडीएम से। क्या है? गेट अंडर समवन्स स्किन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को अनॉय करना, इरिटेट समवन इंटेंशनली। ठीक है, मतलब किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी पार्ट को। सबसे पहले वर्ड क्या है? साइनक्रेटिज्म। साइनक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? वर्ड अच्छा है, आ सकता है सीडीएस में आपसे। ठीक है, जब आप सीडीएस में देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा इन सब कैप को देख के, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है द ब्लेंडिंग और मर्जिंग ऑफ डिफरेंट बिलीफ्स, कल्चर, आइडियाज। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट बिलीफ को, कल्चर को, आइडियाज को मिलाकर एक बनाना। ठीक है, यूनाइट करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विभिन्न विचारों, संस्कृति और विश्वासों का मिश्रण, उसको बोलते हैं साइनक्रेटिज्म। वर्ड अच्छा है, इसको याद रखोगे आप लोग। क्या है वर्ड? साइनक्रेटिज्म। ठीक है, साइनक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बिलीफ्स, बहुत सारे कल्चर्स, आइडियाज को मिलाकर एक बनाना। ठीक है, तो पहला वर्ड है एमालगमेशन। एमालगमेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को ब्लेंड करना, उसका मिक्सचर बनाना। ठीक है, इंटीग्रेट करना मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़ना। फ्यूजन का मतलब ये होता है कि उसको जोड़ के एक बनाना। यूनियन का मतलब भी क्या होता है? एक बनाना। ठीक है, यूनियन का मतलब भी क्या होता है? एक बनाना। इसको बोल सकते हो कॉम्बिनेशन। क्या बोलोगे आप लोग? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या होता है? एक बनाना। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा वर्ड नहीं बताऊंगा, मेरा फोकस रहेगा कि आपको ये वाले वर्ड याद करवाऊं। ज्यादा वर्ड की सीरीज आएगी, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो साइनक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? साइनक्रेटिज्म का मतलब होता है बहुत सारे बिलीफ्स, कल्चर, आइडियाज को एक बनाना। आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, सेम इसके नीचे प्रैक्टिस है। पहला वर्ड मैं करूंगा साइनक्रेटिज्म। अभी आपको नहीं पता था, लेकिन अभी आपसे हो जाएगा। देखो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। अब देखो, सेपरेशन हो सकता है, सेग्रीगेट का मतलब भी अलग करना, डिवीजन का मतलब भी अलग करना। अभी आपको नहीं पता था, लेकिन अभी आपसे हो गया होगा। एंटोनियम करना है। साइनक्रेटिज्म का मतलब होता है आपको मिलाना। तो मिलाना तो इसका सिनोनियम हो गया, नहीं होगा। इंटीग्रेट तो इसका सिनोनियम हो गया, नहीं होगा। आपका यूनियन इसका सिनोनियम्स हो गया, नहीं होगा। क्या होगा? सेग्रीगेशन, मतलब कि अलग करना। आपसे आई होप दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा टाइम रुक जाओ। जब चीज आपको थोड़ा सा टफ मिलती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आपको ये वर्ड वैसे नहीं मिलेंगे। आपको कोई चीज कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर रिसोर्सेस को ढूंढ के मैं यहाँ पे वर्ड लेके आया हूँ, बस आप इसको देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड वर्ड है हमारा इम्पग्न। तो इम्पग्न का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना या किसी की इमेज वगैरह को खराब कर देना। डिस्प्यूट द ट्रुथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ, टू कॉल इनटू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब किसी की ऑनेस्टी पे क्वेश्चन उठा रहे हो, किसी की इमेज पे आप, या किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, उसकी कैरेक्टर खराब कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इम्पग्न। ठीक है, खराब करना किसके सेंस में? कैरेक्टर को खराब करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डैमेज करना हो जाएगा, इम्पेयर करना हो जाएगा। इम्पेयर का मतलब भी होता है आपका खराब कर देना। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? हार्म करना, रूइन करना, मतलब भी होता है बर्बाद कर देना। ठीक है, या आप उसके ऊपर क्या कर देते हो? एक्यूज लगा देते हो। आप सबको पता है, अगर मैं बताने पे आया तो इसके लिए हम लोगों ने कितने पढ़े? क्रिटिसिज्म, कंडेम्न, डिटेस्ट, बहुत सारे वर्ड पढ़े हुए हैं। ठीक है, निंदा करने के लिए। लेकिन अभी हमें इस वर्ड को याद करना है। वापस से आप लोग साथ में बोलो, इम्पग्न। इम्पग्न का मतलब होता है खराब करना, किसी की इमेज को डैमेज करना, इंपेयर करना, हार्म करना, रूइन करना, एक्सक्यूज करना, सॉरी एक्यूज करना। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। चलो अब ये वाले आप लोग खुद करना और करते रहना। कोई भी आप लोग प्लीज ऑनेस्टी दिखाना, इसको छोड़ना मत। ठीक है, आपके लिए ला रहा हूं तो उसके लिए करो। ठीक है, चलो थर्ड वर्ड है टर्पिट्यूड। अब टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये क्या है? नाउन है। टर्पिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? दुष्टता।
ठीक है, कैसा होता है आपका भ्रष्टता, यानी कि बिगनेस हो जाएगा, या आपका बाइलनेस, थोड़ा सा जो इंसान बहुत घटिया काम करता है या बहुत मीन काम करता है, मीन समझ में ना, नीच वाले काम करता है, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर या डिपाविटी, उसको क्या बोलते हैं, टर्पिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, दुष्टता भ्रष्टता ऐसे वाले जो काम होते हैं, जो थोड़े से मीन काम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्पिट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एक तो बिगनेस भी वाला काम कैसा हो जाता है, ठीक है, डिपाविटी, डिपाविटी का मतलब ये होता है भ्रष्टता वाला आपका कोई काम होता है, ठीक है, आपका इमोरल काम हो जाएगा जो अनैतिक तरीके से होता है, ठीक है, और 22 वाला भी सेम होता है आपका, बुराई से कोई काम किया गया, ठीक है, जैसे आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको करप्शन भी बोल सकते हो ना, करप्शन वाला कोई काम भ्रष्टता हो जाएगा इसके लिए। और क्या हो सकता है, एक एक जैसे कि आप सिंफुल बोल सकते हो, सिंफुल, ठीक है, जो आपका गलत काम, ठीक है, नीच वाला काम, पाप वाला काम, उसको बोलते हैं। तो टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है, एक मीन वाला काम जिसको हम बोलते हैं टर्पिट्यूड। आप याद रखोगे ना, टर्पिट्यूड का मतलब क्या होगा, मतलब आपका कोई बाइल, बाइल का मतलब भी होता है कोई भी खराब काम करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्पिट्यूड, ठीक है, दुष्टता या भ्रष्टता। इसके लिए आपको नीचे दिया गया हुआ है एंड आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, बर्ड है हमारा प्रिसिपिटस। प्रिसिपिटस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ओ यू एस वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो प्रिसिपिटस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक तीव्र, एक्सट्रीमली स्टीप। आपने स्टीप और आपने सुना होगा ना जेंटल, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीप मतलब एकदम कैसा होगा, तीव्र, हैपनिंग वेरी क्विकली और सडनली, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटस। प्रिसिपिटस अच्छा वर्ड है, आपको अभी नहीं पता होगा लेकिन अभी ध्यान रखना, ठीक है। प्रिसिपिटस का मतलब क्या होगा, सडनली कोई काम हो जाना, कोई काम आपका वेरी क्विकली हो जाना। इसके लिए हमने कल ही एक वर्ड पढ़ा था, वेमी, याद आ रहा हो आप लोगों को, तो जिसने क्लास देखी होगी, वेमी का मतलब ये हो कोई अचानक से कोई झटका लग जाना, वो भी तो अचानक से लगता था ना। तो यहाँ पे आपका प्रिसिपिटस का मतलब ये हो जाता है बहुत तेजी से अचानक होने वाला, स्टीप हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, अब्रप्ट, ठीक है, हेस्टी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम, ग्रेजुअल मतलब हल्के हल्के, स्लो बहुत धीरे, मेजर्ड, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के कोई काम आप सोच समझ के करते हो। तो आपका प्रिसिपिटस का मतलब होता है आपका अचानक से कोई काम हो जाना, ठीक है, सडन कोई काम हो जाना, उसको बोलते हैं। चलो, ये करते रहना, ठीक है, और कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, क्वेश्चंस की जो आपको मिलते हैं ना, इसके आंसर्स वगैरह भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो, इनसाइनरेटेड का मतलब क्या होता है, इनसाइनरेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, किसी को आग में जला के एकदम भस्म कर दिया, ठीक है। रिड्यूस टू एसेस, ठीक है, उसकी मतलब आपने एसेस जो राख वगैरह है उसको भी हटा दिया, पूरी तरीके से आग वगैरह में आपने नष्ट कर दिया किसी को, ठीक है। इनसाइनरेटेड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से जलाकर भस्म कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बर्न्ड हो जाएगा, क्रीमेटेड हो जाएगा, रिड्यूस टू एसेस, ठीक है, और स्कॉच्ड, मतलब स्कॉच्ड का मतलब होता है एकदम झुंझला सा दिया, ठीक है, एकदम कैसा कर दिया, झुंझला सा दिया, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इनसाइनरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आग में नष्ट कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनसाइनरेटेड बोलेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट 6, क्या लिखा है, वर्टिजिनस। सबसे पहले ओ यूज वाला क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। वर्टिजिनस होता क्या है, एक्सट्रीमली हाई और स्टीप, कॉजिंग वर्टिगो बिकॉज ऑफ हाइट स्पीड, रैपिडली चेंजिंग और अनस्टेबल, ठीक है। वर्टिजिनस का मतलब सेम वही होता है जो किसका भी ऊपर पढ़ के आए, प्रेसिपिटस का पढ़ के आए, ठीक है। तो आपका वर्टिजिनस का मतलब भी क्या होता है, आपका कोई तेज मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, आपका इंपल्सिव यानी कि तेज हो जाएगा, रैश हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिजिनस का मतलब भी वही होता है जो किसका होता था, आपका प्रेसिपिटस का होता था। अभी आपको ये वर्ड अच्छे लग रहे हैं ना, सच में अगर आपको ये वर्ड नए लग रहे हैं तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स देके जाना, ठीक है। चलो, ये कर लेना, ठीक है, ध्यान से। चलो, वर्ड क्या है, सिमेरिकल, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनली एज द प्रोडक्ट ऑफ अनचक्ड इमेजिनेशन, फैंटास्टिकली इम्प्रोबेबल, मतलब कोई भी चीज जो आपके केवल दिमाग में है, जो आपके केवल इमेजिनरी है, इम्पॉसिबल है, काल्पनिक, असंभव। तो आपका सिमेरिकल का मतलब क्या होता है, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड पढ़े, लेकिन आप सोचो इसको ढूंढने में कितना टाइम लगता है, आपके लिए ढूंढ ढूंढ के वर्ड लाए जा रहे हैं, ठीक है। काल्पनिक के लिए बहुत सारे वर्ड पढ़े, इमेजिनरी पढ़ा होगा, इल्यूजरी पढ़ा होगा, फैंटास्टिकल पढ़ा होगा, अनरियल पढ़ा होगा, है ना। तो आपका सिमेरिकल का मतलब भी होता है काल्पनिक, कोई भी चीज जो कैसी होती है आपकी, काल्पनिक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेरिकल, जो हो जाएगी आपकी ड्रीम लाइक, ड्रीम लाइक हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक वर्ड होता था विवायर, REBEIRE, ठीक है, डे ड्रीमिंग, ठीक है, उसको बोलते थे। तो यहाँ पे सिमेरिकल का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, कोई विजनरी चीज हो जाएगी, ठीक है, डिल्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, याद रखोगे ना, सिमेरिकल, सिमेरिकल का मतलब क्या होता है, सिमेरिकल का मतलब होता है कोई भी चीज काल्पनिक या असंभव, काल्पनिक या असंभव, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टर्नेशन। क्या मतलब होता है कॉन्स्टर्नेशन का, सबसे पहले टी आई जिसमें लास्ट में लगा होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, सीडीएस में बहुत कम आएंगे ये, ठीक है, जब आपके वर्ड ऑफ द मैचिंग में आएंगे तो बहुत कम आएंगे। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, शॉक और कंफ्यूजन कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आ गई है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, घबराहट होना, ठीक है, इसके लिए आपका आता है पैनिक होना, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका पैनिक, ठीक है, कॉन्स्टर्नेशन के लिए। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका ट्रेपेडिशन, ट्रेपिडेशन, ठीक है,
ये क्या होता है आपका ट्रेपिडेशन होता है। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है आपका घबराहट होना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अलार्म, ठीक है, डिसमे, पैनिक या शॉक में आ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी क्या होता है, घबराहट सी होती है थोड़ी सी, पैनिक टाइप में, ठीक है। आप लोग याद रखोगे कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी क्या होता है, घबराहट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, लैकुने। लैकुने क्या है, नाउन है, ठीक है। लैकुने का मतलब क्या होता है, एन अनफिल्ड स्पेस ऑफ गैप, ठीक है। अनफिल्ड स्पेस ऑफ गैप, मिसिंग पार्ट, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में कोई भी इंटरवल या किसी भी चीज की कोई कमी, उसमें कोई गैप है जो भरा नहीं गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैकुने, ठीक है। गैप्स हो जाएगा, मिसिंग पार्ट हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ओमिशन, उस चीज को उसमें कोई गैप है, ठीक है। तो लैकुने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एन अनफिल्ड स्पेस ऑफ गैप, इसको याद रखना, ठीक है। लैकुने अच्छा वर्ड है, अंतराल या कमी, कोई आपका गैप या मिसिंग पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका क्लोज टेस्ट में आएगा ना, तब आपको ये बहुत हेल्प देगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वहां पे पढ़ा था, इसका मतलब होता है गैप, ठीक है। चलो लास्ट वर्ड है आज का, फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली सिली और एब्सर्ड, रिसेंबलिंग। अच्छा रिसेंबल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, रिसेंबल के साथ क्या टू आता है, क्या रिसेंबल के साथ टू आता है या नहीं आता है, आप लोग ये कमेंट करके बताओगे टू आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो फार्सिकल का मतलब क्या होता है, हास्यपद या बेतुका, इतना मुंह की गंभीरता से ना लिया जाए, मतलब कोई ऐसी बात है आपकी जो आपकी गंभीरता से ली नहीं जाती है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्या है, उसमें थोड़ी सी आपकी हास्यपद मतलब आपकी थोड़ी सी सिली वाली एब्सर्ड वाली चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं फार्सिकल। रिडिक्यूल नहीं पढ़ा, एब्सर्ड यानी कि थोड़ी सी भद्दी है, ठीक है। प्रीपोस्टरस अच्छा वर्ड है, प्रीपोस्टरस का मतलब भी क्या होती है, थोड़ी सी भद्दी बात है। ल्यूडिक्रस है, मतलब उसमें थोड़ी सी हास्यपद यानी कि थोड़ी सी लॉफिंग है ना, आपकी वो बात लॉजिकल वाली बात नहीं है, ठीक है, absurd वाली है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो फार्सिकल का मतलब क्या होता है, आपकी कोई बात जो उसमें थोड़ा सा सिलीनेस हो, उसको बोलते हैं फार्सिकल। ये अच्छा वर्ड है, फार्सिकल याद रखोगे ना, ऐसी कोई बात जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जो इलॉजिकल बात हो, थोड़ी सी एब्सर्ड वाली बात हो, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो प्लीज अभी द इंग्लिश रेजिमेंट टेलीग्राम पे चेक कर लेना, वहां पे काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट पीडीएफ इसकी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो वहां से पीडीएफ लेके रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छे वर्ड है, हाई लेवल वर्ड है, तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना, और जितने भी लोगों को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, इसके आंसर्स इन सबके बता देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करना, जो भी हो आपका पॉजिटिव एंड जो भी आपका जैसा भी फीडबैक हो, ठीक है, अपना रियल फीडबैक देना, ताकि मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़े तो मैं भी करूंगा, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हैव अ नाइस डे।